हेलो चैंपियंस। जिनका भी एसएससी जीडी या यूपीएसआई का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए ये खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि एसएससी जीडी के हर शिफ्ट में एक संवैधानिक संशोधन से सवाल रहता ही है। तो आइए वीडियो देखिए और अपना एक नंबर पुख्ता कीजिए। नमस्कार। प्रथम संविधान संशोधन 1951, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, परंतु वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद आता है 7वां संविधान संशोधन 1956, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि पहले से डायरेक्ट 7वें पे क्यों आ गए। तो मेरे भाई, तुम्हें संविधान पुनः नहीं रटना है, तुम्हें बस एग्जाम निकालना है। तो मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ जो तुम्हारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किस आयोग की सिफारिश पर आया था, तो याद रखना फजल अली आयोग। और भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो है आंध्र प्रदेश। तो पहले और 7वें संशोधन को याद रखना, गारंटी है किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां संविधान संशोधन 1961, इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। आपको ज्ञात होगा कि वर्तमान भारत के कई हिस्से आज़ादी मिलने के काफ़ी सालों बाद भारतीय संघ में शामिल हुए थे। इसके बाद आता है 12वां संविधान संशोधन 1962। इस संशोधन के द्वारा गोवा एवं दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। चूंकि गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, तो इसे भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय के माध्यम से पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया एवं 12वें संविधान संशोधन में इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसके बाद आता है 18वां संविधान संशोधन 1966। शाह आयोग की सिफारिश से पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन को पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। चूंकि हमारी मूल संविधान की अनुसूची 8 में 14 भाषाएं थी, तो सिंधी 15वीं भाषा बनी। परंतु वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं, तो नेपाली, मणिपुरी और कांकड़ी को एक अन्य संविधान संशोधन द्वारा तथा बोडो, डोगरी एवं मैथिली संथाली को भी एक अन्य संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल। इसको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है तुम्हारे एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 42वां संविधान संशोधन 1976, एक अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसे ही लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। 1973 में केशवानंद भारती का केस आता है तथा इस केस के फैसले में 13 जजों की बेंच ने 7-6 से फैसला दिया कि संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। एवं इसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। एवं स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी तथा 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। एवं मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चूँकि हमारे मूल संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था तथा 44वें संविधान संशोधन में इसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 300 में विधिक अधिकार के रूप में स्थान दिया गया। इसी संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, जो कि बीच में 6 वर्ष हो गया था। इस समय भारत में जनता पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे श्री मोरारजी देसाई। इन बातों को ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। इसके बाद आता है एक और अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989। संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभाओं में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। फिर आता है 71वां संविधान संशोधन 1992।
इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भाषाओं के रूप में जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 परीक्षा की दृष्टि से 110% परीक्षा में छपने वाला संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। चूँकि यह संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1992 को किया गया था, इसी वजह से 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष भारत में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया तथा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया तथा इस संविधान में 6 से 14 वर्ष की उम्र तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया। फिर आता है 91वां संविधान संशोधन 2003 परीक्षा की दृष्टि से कतई जहर। इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मंत्री परिषदों के आकार को सीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा तथा उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% अधिक नहीं हो सकती। साथ ही छोटे राज्यों के मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित की गई तथा दिल्ली विधानसभा में 10% निर्धारित की गई। इतना अच्छे से याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भाषाओं के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। फिर आता है 101वां संविधान संशोधन जीएसटी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई। जीएसटी विजय केलकर समिति से संबंधित है। विजय केलकर भारत के 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।